तो दोस्तों आज सुबह जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो हर तरफ धुंध की एक चादर सी बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपने आप को सफ़ेद पर्दे में लपेट लिया हो। हर चीज़ धुंधली और ऑफिस जाने से पहले मेरे मन में लेक पर जाने का ख्याल आया, जो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आता है, और ये सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर हरियाली और शांत माहौल। और पूरी लेक के ऊपर बिछी हुई ये धुंध की चादर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और लेक का ये नज़ारा मेरे मन की गहराइयों तक छू रहा था, जैसे प्रकृति मुझे रुक रुक कर जीने की कला सिखा रही हो। ये नज़ारा मुझे अपनी ओर खींच रहा था, मानो कह रहा हो, कुछ पल और ठहरो, इस सुकून को महसूस करो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सच में यारो, जो पल भी हमें मिलता है उसे हर पल को खुश और आनंद में एंजॉय करके जिएं। आसमान में उड़ते पंछियों का शोर वातावरण को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उनकी आवाज़ें मानो शांति में एक मधुर संगीत जोड़ रही थी। पानी पर फैली धुंध ने तो लेक को और भी ज़्यादा रहस्यमय रूप दे दिया था, और उस पर तैरती छोटी छोटी डक जैसे किसी चित्रकार का एक हिस्सा लग रही थी। और आसमान में उड़ते पंछियों का शोर इतना मनमोहक इस सब नज़ारे को बना रहा था कि दिल करता था कि थोड़ी देर बस और यहीं ठहर जाए, प्रकृति की सुंदरता में खो जाए। लेक का इतना खूबसूरत वातावरण, इतना सुंदर नज़ारा, ये सब छोड़ने को मन नहीं था। लेकिन ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही थी, तो निकलना भी बहुत ज़रूरी था। भारी मन से उन सब सुकून भरे पलों को छोड़कर मैं जल्दी से वहाँ से निकल पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे दोस्तों। तो आज मैं हूँ सुबह सुबह इस वक्त चंडीगढ़ की खूबसूरत लेक के पास। तो आप देखिए इसको कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये देखिए डक कैसे आ रही है, और इतनी धुंध है इस वक्त। मैं सुबह आज ऑफिस जाने से थोड़ा पहले निकली हूँ, तो मैंने सोचा रास्ते में लेक का नज़ारा देखा जाए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा धुंध है और बहुत इतना मतलब खूबसूरत मौसम है। जो लोग लेक को देखना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ इस वक्त सब लेक पर पहुँचे। और इतना खूबसूरत नज़ारा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए छोटी छोटी डक्स कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे पूरा बादल ही नीचे आ गया हो। और ये देखिए कितनी धुंध है, धुंध ही धुंध, धुंध ही धुंध, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये मुझे ऑफिस जाना, नहीं तो मैं आपको एंड तक लेके जाती। कितनी अच्छी निकल गई, सुबह तो इतनी धुंध थी, देखकर नहीं लग रहा था। आज ऑफिस पहुंचने के बाद लंच टाइम में एक खास उत्साह था, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी सिविल सचिवालय की तरफ से गुरुजी का लंगर आयोजित किया गया था। लंगर की बात सुनते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, हम सभी ऑफिस वाले लंगर में शामिल होने के लिए नीचे जाने लगे। बढ़िया। हाँ हाँ बोल। शिवरात्रि ते वही पूरी रात दी पूजा, 4 पहर दी। मेरे घर मैं तो कहती हर साल बुलानी है, तुसी आओ जी सदके। मेरे घर नहीं नीचे बहना पैना, मंदिर च बहने लंगर च। धूप भी निकली इतनी सुंदर, और ये देखिए
खुली धूप के नीचे, आसमान के नीचे आ साढ़े DCR दे बंदे। गुरु जी के लंगर की बात ही कुछ और होती है। सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन, सेवा का माहौल और एक साथ बैठकर खाना खाने का आनंद। इस तरह के आयोजनों से ऑफिस के माहौल में अपनापन और सकारात्मक का एहसास होता है। इस लंगर के बाद जल्दी ही डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की तरफ से भी 15 जनवरी को गुरु जी का लंगर का आयोजन किया जाएगा। उसकी भी तैयारियां हमारा डिपार्टमेंट पूरी जोरों से आजकल कर रहा है। बई लंगर च बड़ा ही रश है इत्थे। असीं तां अपनी प्लेटां लैण आए और बड़ा ही रश है प्लेटां दा भी। अंदर लंगर च रश, उत्थे बाहर प्लेटां दा रश। लंगर के दौरान एक ख़ास बात ये रही कि हमारे सामने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठकर खाना खा रहे थे। ये नज़ारा सच में प्रेरणादायक था। इतनी बड़ी पदवी पर होने के बावजूद भी उनका सादगी और समानता के साथ लंगर में शामिल होना गुरु जी की परंपरा और लंगर की भावना को और गहराई से दर्शाता है। उनका सहज व्यवहार और सबके साथ बैठकर भोजन करना ये सिखाता है कि सच्ची महानता सादगी में ही है। यह पल न केवल यादगार था बल्कि एक सीख भी दे गया। समानता और विनम्रता हर व्यक्ति को और महान बना देती है। चलेगा चीफ सेक्रेटरी सर ऊपर। आ जाओ अंजलि।